अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम MTS 603 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ये उन स्टूडेंट की असाइनमेंट है जिनके सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो डॉक्टर अतीकुर रहमान हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 मई 2025 है। आप इसको 21 मई को भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 25 हैं और इसके जो क्वेश्चन है वो भी 5 हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। जिन जिन लेक्चर्स में से ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे असाइनमेंट में है उनका जो है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वहाँ से लेक्चर्स में से भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये लेक्चर नंबर 1 से लिया गया है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 0.6875 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसे किस तरह से सॉल्व करना है, चले हम देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो डेसिमल की इस साइड पे ये वाला जो डिजिट है ना, जैसे यहाँ पे 1.375 है तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इंटीजर पार्ट होगा, उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो 0.375 को फिर अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले जो है हमारे पास क्या है 0, तो 0 हमारा क्या है, इंटीजर पार्ट है। देन हम 7.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.5। यहाँ पे पॉइंट से पहले हमारे पास 5 है तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, इंटीजर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो 0 हो चुका है। यहाँ तक ही हमने इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमारी बाइनरी बन रही है वो इसकी क्या बन रही है 0.1011। यहाँ तक जो है वो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलते हैं कि डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन जो है वो दे दी गई है और जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल 0 और इंटरवल हमारा कौन सा है, इंटरवल हमारा जो है वो यहाँ पे 2 1 2। अब हमने क्या करना है, हमने इसे जो है वो सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बाइसेक्शन, इसे हमने बाइसेक्शन मेथड जो है वो सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम f(x1) और f(x2) जो है वो फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है पहले f(x) में हम यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 जो है वो पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, फिर ये 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 5 एज इट इज। अब जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 फिर -5। अब इसका जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। नेक्स्ट अब हमने f(x) में जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या करना है 2 पुट करना है। हम 2 पुट करेंगे, फिर हम f(x1) और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके साथ माइनस है, उसके साथ जो है वो प्लस है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा और वो क्या है 0 से क्या है लेस है। हमारा रूट जो है वो लाइज करेगा बिटवीन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि हम x0 प्लस x1 और उसे डिवाइड करते हैं 2 पे। यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही एज इट इज जो है वो फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमारा x0 क्या था 1 था, x2 जो था वो x1 जो था वो 2 था। हमने इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आंसर 3 आएगा। 3 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 1.5 आ जाएगा। अब ये जो 1.5 है ना, इसे अगेन हमने कहाँ पे पुट करना है, f(x) में पुट करना है। जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ वहाँ पे हम जो है वो 0.5 को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.375। ये हमारे x का आंसर है और हमने 1 आइट्रेशन तक ही जो है उसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को हमने रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है और 1 आइट्रेशन तक जो है हमने इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 4 इज इक्वल 0 और हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं x0 हमारे पास है 1.5 और x2 जो यहाँ पे x1 है हमारे पास 3.5। अब हमने रेगुलर फाल्सी मेथड का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है, मीन यहाँ पे
पे x2 इज इक्वल x1 माइनस यहाँ पे x1 माइनस x नॉट और एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट और फिर इसे जो है एफ ऑफ x1 के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x जो है ना x, इसमें हमने x नॉट की वैल्यू पुट करनी है और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 1.5 जो है वो पुट किया। अब जब हम यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1.75। अब नेक्स्ट हमने जो है वो अगेन जो है इस फंक्शन में जो है वो x1 की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सो x1 की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इस फार्मूले में हर जगह जहाँ जहाँ x है वैल्यू पुट कर देनी है। सो यहाँ पे हमने जब वैल्यूज पुट की तो फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.85। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। सो इसका जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, यूज वन आइट्रेशन ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल 0 और यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है x नॉट इज इक्वल 2.5। सो अब हमने इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम जो है वो न्यूटन रॉप्सन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे राइट करेंगे और हमारे पास गिवन जो है वो ये एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है वो डेरिवेशन मीन फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद भी आप जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं और आप उससे पहले भी जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है वो ये वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो x की पावर में है ये इसके स्टार्ट में आ जाएगा और x का जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पे हमारे पास x एज ए मीन इसकी पावर में से हम एक कम करेंगे, 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो x एज इट इज आ जाएगा। फिर हम x का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1 और वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ये अब ये 6 जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। सो हम यहाँ पे 0 राइट नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू को यहाँ पे इवेलुएट करना है और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना इसमें हमने 2.5 को पुट करना है। सो यहाँ पे हमने 2.5 जब पुट किया इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.25 आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है ना 2x, अब इसमें हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, हाँ आपने सिंपल जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देनी है। सो x नॉट की हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 2.5 है। सो हमने 2.5 पुट कर दी। x नॉट की हमारी वैल्यू जो है वो ये आ रही थी और x जो है डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो ये आ रही। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 2.45। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे हमने सेकंड मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या है x स्क्वायर माइनस 3, इससे हमने 4 डेसिमल जो है ना वहाँ तक इसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है x नॉट इज इक्वल 1 एंड x1 इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये वाला गिवन डेटा है। अब यहाँ जहाँ पे x नॉट है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम x नॉट की जो है वो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमने जब पुट की तो हमारा आंसर क्या आएगा -2। अब हमने x1 की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x1 की वैल्यू मीन 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो है ना ये सेकंड फार्मूला है। अब सेकंड फार्मूला क्या है, x2 इज इक्वल x1 माइनस एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे x1 माइनस x नॉट। तो यहाँ पे आपने एज इट इज़ राइट कर लेना है। अब आपने इसमें क्या करना है वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो यहाँ पे ये हमारे पास 2 आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे -1 और आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है 1.667। सो हमने 4 डेसिमल तक जो है वो इसे सॉल्व करना था। सो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। आई होप सो कि आपको जो है इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।